नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। आज हम संभल से ही आपको संभल की कहानी सुनाने वाले हैं, जहां का पूरा मामला शुरू हुआ बिजली कनेक्शन के निरीक्षण से। हालांकि उस मामले में भी काफी बढ़त मिली है, जब यहां के स्थानीय सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर बिजली चोरी के मामले में दर्ज कर ली गई है। उनके पिता ने, यानी कि बर्क के पिता ने बिजली कर्मचारियों को आज धमकी भी दी। पुलिस बल की भारी मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई हुई है और इस सब के बीच इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। संभल में सुबह हुई ही थी, गलियां सूनी थी, लोग घरों में थे, लेकिन शहर के इस हिस्से में सुरक्षा बलों का पूरा जमावड़ा था। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी थी, यूपी पुलिस का दस्ता था, बिजली विभाग की टीम थी और इस पूरे ऑपरेशन का मकसद था संभल के सांसद के घर लगे बिजली के नए मीटर की रीडिंग लेना, ताकि ये पता चल सके कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिजली विभाग को कितना चूना लगाया। मंगलवार को संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर मीटर बदल करके स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया गया, लेकिन आज गुरुवार की सुबह दिन निकलते ही संभल में जो भारी पुलिस फोर्स के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जो पुलिस अधिकारी है, बिजली विभाग के जो अधिकारी है, एक्सीएन नवीन गौतम और एसडीओ की मौजूदगी में जो ये पूरी टीम समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर पहुंची है, जहां अंदर बड़ी कार्रवाई इस वक्त बिजली विभाग की तरफ से की जा रही है कि ये चेक किया जा रहा है जो स्मार्ट मीटर लगाया गया था उसमें 2 दिन के अंदर कितने यूनिट आए हैं। साथ ही ये चेक किया जा रहा है कि जो अंदर सामान है, जो अंदर चीजें लगी हुई हैं जिनमें बिजली का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर कितनी बिजली जो है इस्तेमाल की जा रही है और उसके हिसाब से इस बिजली के मीटर का, स्मार्ट मीटर के जो यूनिट है क्या वो सही आए हैं, ये देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब दिन निकला है, दिन निकलते ही यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान और जो स्थानीय पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और अंदर लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस वक्त बिजली विभाग की टीम है वो दूसरी मंजिल पर है, अंदर जाकर के एक एक कमरे के अंदर जो है चेकिंग की जा रही है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि जो बिल बिजली विभाग की तरफ से सामने आए उसमें सपा सांसद के घर पर जो है बेहद कम रुपए के, यानी 231 रुपए तक के जो है वो बिल थे, जिनका उसमें जो है जिक्र किया गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से यूपी का संभल सुर्खियों में। प्रशासन लगातार एक्शन कर रहा है और इस एक्शन के बीच सियासी हमला तेज हो रहा है। संभल में पहले हिंसा पर टकराव हुआ, बंद पड़ा मंदिर मिलने के बाद हिंदुओं के पलायन पर घमासान छिड़ा, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और फिर बिजली चोरी की जांच सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर तक पहुंच गई, जिसके घर में लगे बिजली के 2 मीटर में छेड़छाड़ का सबूत मिला तो बिजली चोरी के आरोप में उस पर केस दर्ज हो गया। ऐसा है कि माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे और सांसद जी के घर पे विगत 6 माह का जो है बिजली का खपत शून्य था और 2 बार हमारी टीम के लोग गए थे कि मीटर बदलवाने के लिए, लेकिन तो उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाया, जिसमें डिमांड जो है 5 किलोवाट से अधिक है और यूनिट कितना है 45 किलोवाट। 2 दिन में ही काफी अच्छा खासी खपत हुई और मीटर का एमआरआई किया गया, जिसमें मीटर जो है उससे बाईपास कर जो है चोरी पाई गई, जिसके खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बिजली विभाग की टीम दोबारा जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची, पूरे घर के बिजली खपत की जांच की और बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके घर की बिजली काट दी। उधर सांसद बर्क की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब जांच के दौरान सांसद बर्क के पिता पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी देने का आरोप लगा, जिसे लेकर उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली डिपार्टमेंट ने काट दी है। कुछ दिन पहले ही ये स्मार्ट मीटर लगाया गया था, जो पुराना मीटर है उसको सील करके जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि मीटरों में छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट ने बाकायदा संभल पुलिस को शिकायत दी। उसके बाद संभल पुलिस ने बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की है। अगर आप देखेंगे तो बाकायदा ये जो स्मार्ट मीटर है इसमें 0 रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। साथ ही साथ इस घर के अंदर जब बिजली डिपार्टमेंट की टीम आई थी तो आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क के जो पिता है उन्होंने बाकायदा बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को धमकाया, कहा कि अगर सरकार बदली, हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। बिजली विभाग के लोगों ने लोकल पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जियाउर रहमान बर्क के पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि जियाउर रहमान जिला विद्युत परिषद के अध्यक्ष भी हैं
उनका काम बिजली चोरी रोकने का है, लेकिन आरोप है कि वही बिजली चोरी कर रहे थे, जिसके बाद ये जियाउर रहमान बर्क का घर है, घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। फिलहाल घर में बिजली नहीं है क्योंकि लगातार जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो बिजली चोरी कर रहे थे। दावा है कि सांसद बर्क के पिता के साथ मौजूद बाउंसरों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से बदसलूकी भी की। हमारे यहाँ के माननीय सांसद श्री जियाउर रहमान बर्क के पिताजी अपने आवास पर मौजूद थे और उनके जो 2 बाउंसर हैं उनके द्वारा जो एसडीओ वगैरह गए थे उनके साथ में बदतमीजी की और उनको धमकी दी और भविष्य में देख लेने की भी धमकी दी। इस प्रकार की बातों को उन्होंने अपना राजकीय कार्य पूर्ण किया और उसके बाद में थाना नखासा पे आके उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उनके द्वारा जो भी एविडेंस दिए जाएंगे उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का पहले से आरोप है, जिसके खिलाफ बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बर्क ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और एफआईआर निरस्त करने की मांग की है, लेकिन अब बिजली चोरी के नए मामले में वो फंसते दिख रहे हैं, जिसे लेकर उन पर सियासी हमले भी तेज हो गए। संभल से अभिनव माथुर और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, आज तक। मंदिर मस्जिद का विवाद जो संभल से शुरू हुआ वो देश के कई अलग अलग कोनों तक पहुंचा। अब संभल में ऐसा नहीं है कि इस लिहाज से सियासत बंद हुई है, इस पर भी खूब ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रस्साकशी चल रही है वो आपको दिखाते हैं। 24 नवंबर को हिंसा के बाद मानो संभल यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। हर रोज संभल में नया मुद्दा उठ रहा है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ते वक्त नहीं लग रहा है। अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग से झटका लगा तो फौरन इसका असर सियासत में भी दिखाई दिया। पार्टी सांसद पर एक और एफआईआर हुई तो अखिलेश यादव बचाव में उतर आए। उल्टा बीजेपी नेताओं के घरों की जांच करने की बात करने लगे। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। विपक्ष सरकार को सवालों के घेरे में ले रहा है। सरकार विपक्ष पर हमलावर है। सवाल अतिक्रमण, बिजली चोरी के साथ साथ बंद पड़े मंदिर, हिंदुओं के पलायन का उठ रहा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान से 200 मीटर की दूरी पर ही 46 साल से बंद मंदिर मिला था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मरहूम सांसद शफीकुर रहमान बर्क के दौर पर भी सवाल उठाया था। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। संभल में योगी आदित्यनाथ के हमलों से भी सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। संभल के बहाने राजनीति में हिंदू मुसलमान वाला रंग चढ़ा हुआ है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिदों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल पुराने मुद्दे उठाने पर सरकार को घेर रहे हैं। हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है। संभल में गोली मार दी गई,
मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। संभल पर सियासत सुलग रही है, लगातार नए मुद्दे उठ रहे हैं। संभल के बहाने हमलों के दौर तेज हो रहे हैं। संभल से अभिनव माथुर और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, आज तक। संभल का वर्तमान तो है, लेकिन संभल का एक अतीत भी है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर दिया था। संभल का वो दर्द, यहां के लोगों की आप बीती हम भी आपको सुनाते हैं। तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। आज तक उसी परिवार तक पहुंचा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर 46 साल पहले दंगे वाले दिन संभल में क्या हुआ। कैसे संभल में दंगा भड़काकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, कैसे एक अफवाह को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का हथियार बनाया गया। क्या याद है उस समय की, उस दिन की क्या याद है? उस दिन की, उस समय सुबह 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा। शहर में ये अफवाह उड़ा दी गई कि मौलवी जी हैं, उनका जमा मस्जिद में मर्डर हो गया है। मर्डर तो हुआ था, लेकिन साथ में ये गलत अफवाह उड़ गई कि एक हिंदू ने उनका मर्डर कराया, जबकि वो आपस में लोकल पॉलिटिक्स का उनका वो मैटर था। उसी में कुछ मंजर शफी थे और कुछ मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने उसको ज़्यादा फैला दिया। और हमारा यहाँ से मेरे ख्याल से 200 गज होगा, जो पहले हाथा होता था, उसमें हमारा वो बिजनेस वो था, करीब 5000 मीटर में होगा वो। उसमें मेरे फादर भी थे और कुछ स्टाफ था। इसके अलावा कुछ ऐसे आसपास के गांव के लोग आ गए थे कि ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर हम अंदर चले जाते हैं तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, क्योंकि आगजनी और वो सब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। उसके बाद उसमें जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। यानी संभल में दंगे भड़कते ही एक समाज दंगाइयों के निशाने पर आ गया और फिर बड़ी बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया गया। मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, वो उस समय नीचे ही था और उसने अपने को ड्रम के अंदर छिपा लिया। तो उसने जो बताया, क्योंकि इस तरह और तो चश्मदीद लोग नहीं थे, कि पहले मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, तो कि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। हैरानी की बात यह है कि जिस परिवार के साथ ये जघन्यता हुई, आसपास के इलाके में उनकी काफी इज्जत, बिना धर्म जाति देखे वो हिंदू मुसलमान सभी की मदद करते थे, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। काफी मदद करते थे लोगों की, यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए इसको निपटवाओ मामले को, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।